हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यूपी टैक रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो आप लोगों का एक्सटेंड होने वाला है। ठीक है, आखिर वो कब तक होने वाला है? जैसा कि आप सभी को पहले पता था कि वो 15 तारीख तक था, फिर आप लोगों का 22 तारीख तक किया गया, यानी कल आप लोगों का लास्ट डेट था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है, 99.99% चांसेस है कि आप लोगों का फिर से डेट एक्सटेंड होने वाला है। और ये आप लोग समझिए कि 12 से 15 जुलाई तक होगा ही होगा डेट एक्सटेंड। ये हम आखिर कहां से बोल रहे हैं, इसका सारा कुछ प्रूफ हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। और साथ ही साथ अगर आपका भी जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो आखिर आप लोग कहां पे एरर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का आपके पास कमी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के आगे में बताने वाले हैं कि आखिर जो बच्चे नए रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सारी जानकारी यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेनली डाउट ये था कि कई सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे थे कि भैया मेरा 2.5 लाख रैंक है, मेरा 2 लाख रैंक है, मेरा 1.5 लाख रैंक है, मेरा 8 लाख रैंक है, मेरा 6 लाख रैंक है, क्या इस रैंक के बेसिस पे मुझे यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू कोई भी कॉलेज मिल जा सकता है? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चाहे आपका 1 लाख रैंक हो, चाहे आपका 3 लाख रैंक हो, चाहे आपका 5 लाख रैंक हो, चाहे आपका 11 लाख रैंक हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को यूपी टेक के थ्रू कॉलेज मिल ही जाएगा, या फिर एचबीटीयू हो गया, या फिर ट्रिपल एमयूटी के थ्रू मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप भी उस रैंक के बेसिस पे अगर आप टॉप कॉलेज लेना चाह रहे हैं और टॉप ब्रांच लेना चाह रहे हैं, अगर मान लिया जाए किन्हीं को अगर सीएससी ब्रांच लेना है, आईटी ब्रांच लेना है, एआईएमएल ब्रांच लेना है, इसी ब्रांच लेना है, यानी आईटी सेक्टर का ब्रांच लेना है, या फिर कोर ब्रांचेस लेना है, तो उस रैंक के बेसिस पे क्या आपको वो ब्रांच मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला? और अगर मिलने वाला है तो आप लोग ये गलती जरूर कर बैठिएगा कि आपको इस रैंक के बेसिस पे जो आपको कॉलेज मिलने वाला था वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। वो आखिर गलती आप कहां कीजिएगा? वो आखिर गलती आप चॉइस फिलिंग में कर बैठिएगा, जिसके कारण आपको जो कॉलेज मिलने वाला है वो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो भैया कैसे करेंगे चॉइस फिलिंग वगैरह, काउंसलिंग वगैरह कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हम आप सभी को लास्ट में बताने वाले हैं कि आखिर आपको कैसे क्या करना होगा। ठीक है, कहां से क्या सपोर्ट वगैरह लेना होगा। सबसे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यूपी टेक का जो काउंसलिंग का जो यानी रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो आप लोगों का एक्सटेंड होने वाला है। पहले तो आप लोगों का 22 जून लास्ट डेट था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, 22 जून आप लोगों का लास्ट डेट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, few technical issues have been identified in fetching JEE Mains data choice filling will only start after technical issues are resolved। ठीक है, kindly do not panic, date will be extended accordingly। यानी आप लोगों का डेट यहाँ पे एक्सटेंड होने वाला है। यानी क्या हो गया कि टेक्निकल इशू हो गया, जब तक ये रिसॉल्व नहीं हो पाएगा तब तक आपका चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट नहीं होगा। यानी समझिए कि आपका एक डेट एक्सटेंड होने ही वाला है। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है। अब बात बता देते हैं कि आखिर आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, तो जो कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ताकि हो पाएगा और उसको सही फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले हो गया आप लोगों का क्लास 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, या फिर आप लोग डेट ऑफ बर्थ का भी सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो क्लास 10th में। ओके, फिर आपका दूसरा हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, यूपी से बिलोंग कर रहे हो, तो यूपी स्टेट वाला डाल दीजिएगा। मान लीजिए किन्हीं स्टूडेंट्स का नहीं होगा अगर डोमिसाइल, तो आप अपने पेरेंट्स सबका डाल दीजिएगा। ठीक है, कहीं कुछ इसके लिए दिक्कत नहीं होगा। फिर आपका हो गया रूरल वेटेज सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप गांव से अपना स्कूलिंग किए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट बना दीजिएगा। ये होता है ना, यूपी के अंदर कई गांव से अगर स्कूलिंग किए हैं, क्लास 12 पास किए हैं, क्लास 10 पास किए हैं, तो अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। फिर आपके पास जेईई मेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए। फिर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कहीं कुछ इसका डेट मेंशन नहीं है कि आपका कब का होना चाहिए, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एकेटीयू के फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके पास अगर फिर क्या बोलते हैं, टीसीओ होना चाहिए, यानी जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, यानी आप क्लास 12 जो स्कूल से किए हैं या फिर जो कॉलेज से किए हैं तो उसका टीसीओ होता है, वहां से स्कूल वाले टीसी आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। फिर आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट हो गया। जो बच्चे गैप ईयर मतलब कि गैप लिए हैं, होता है ना क्लास 12 के बाद फिर वो ड्रॉप लेते हैं, तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। ओके, तो ये सब चीज रहा आपका
जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज लगेगा। तो आप लोग अगर डॉक्यूमेंट्स इसको अच्छे तरीके से अगर बना लेते हैं तो आपका कहीं कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एरर नहीं होगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक हुआ भी नहीं है, वेरीफाई वहां पे लिखाया ही नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ एरर आ जाता है। ठीक है, अगर जो भी डाउट हो रहा है तो आप लोग नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, या फिर इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा नंबर है भैया, यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं। ठीक है, 7667140322। ठीक है, इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा अभिजीत भैया के नाम से, या फिर विद्या दैनी एकेडमी के नाम से इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और आपका जो भी रैंक है, अगर आप लोग जो भी आपका रैंक आया है उस रैंक के बेसिस पे अगर आप भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आईआईटी लखनऊ हो गया, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, बीआईटी झांसी हो गया, ठीक है, एचबीटी हो गया, और भी कई सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो उस रैंक के बेसिस पे आपको हम टॉप कॉलेज जरूर दिलाएंगे, मतलब कि जो भी उस रैंक के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, बच्चे गलती कर बैठते हैं, स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं कि उनका जो रैंक पे जो कॉलेज मिलने वाला था वो कॉलेज नहीं मिल पाता। अगर अपना दिमाग लगाइएगा चॉइस फिलिंग करने वक्त तो वो गलती होगा ही होगा। फिर पता चलेगा कि 4 साल जहां आपको पढ़ना चाहिए था जिस कॉलेज से, उस कॉलेज से बीटेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे खराब कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, जिसके कारण आपका प्लेसमेंट सब में भी काफी दिक्कत आ जाएगी, और आपका प्लेसमेंट सब भी हो सकता है कि नहीं लगेगा। फिर 4 साल बीटेक करने के बाद फिर कोई फायदा नहीं होगा, जैसे देखते होंगे आप अपने गाँव शहर में देखते होंगे। ठीक है, तो वैसा गलती नहीं करना है आपको, चॉइस फिलिंग वगैरह, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, वो सोचते हैं कि बहुत आसान चीज है। ठीक है, लेकिन वो काफी क्रिटिकल चीज होता है। ठीक है, आपको लगेगा आसान कि हाँ भैया हम यूट्यूब से देख करके कर लेंगे, या फिर मेरे भाई बहन सीनियर हैं, मेरे एक अंकल हैं, वो उनको नॉलेज है तो वो ये कर देंगे। देखिए, जब आप एक एक्सपीरियंस लोगों से करवाते हैं जिनका वो काम है चॉइस फिलिंग करने का, काउंसलिंग करने का, पिछले जो 5-6 साल से करते आ रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके अगर बात किया जाए, ओके, तो उन्हीं लोगों से करवाइए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप हमसे ही करवाइए। ठीक है, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, मार्केट में लग रहे हैं या फिर ऑनलाइन जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं उनसे करवाइए। लेकिन मेरा भी आप काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करने के लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है काउंसलिंग सपोर्ट के लिए, नहीं तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और जो भी अगर डाउट रहेगा, काउंसलिंग सपोर्ट ये नहीं ज्वाइन करना, कुछ अलग भी डाउट है कि हाँ भैया ये चीज मुझे बता दीजिए, इस चीज में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, और बताते भी हैं, ऐसा नहीं कि बताते नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करते हैं उन्हीं को केवल हम लोग सपोर्ट देते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को हम लोग दे ही देते हैं। ओके, तो इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।